ईरान तनाव की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, सोने के दाम में 5% की तेजी की संभावना, चांदी के दाम में 8% से तेजी की संभावना है। चांदी के दाम में भी 8% तेजी की संभावना और सोने के दाम में भी 5% तेजी की संभावना। ईरान तनाव की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। ईरान तनाव के कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़े और अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो फिर पूरा मार्केट काफी हद तक इफेक्ट हो सकता है। इसका असर क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर आकाश जिंदल हमारे साथ, जो हमारे अर्थशास्त्री लगातार जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसको लेकर उनकी क्या प्रेडिक्शन है जानते हैं, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन आमतौर पर एकदम सटीक बैठती है। आकाश जी, क्या इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ईरान तनाव के कारण से हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं तो फिर हम ये मानकर चलें कि पूरी दुनिया में इसका एक लार्जर स्केल पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक यू हैव पुट इट वेरी वेल। बहुत सही आपने बात की। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो क्या होगा, इसका पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है उस पे क्रूड ऑयल के बढ़े हुए रेट बहुत बहुत नुकसान कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के लिए भी। हालांकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बट अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के लिए भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम 80 to 85% क्रूड ऑयल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में हमारे लिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है, डॉलर के रेट भी बढ़ सकते हैं। तो आज हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। जीएसटी कलेक्शन हमारा एक्सीलेंट आया है, इनकम टैक्स कलेक्शन अच्छा है, बट ये यूएस ईरान एस्केलेशन अगर टेंशन में बदलती है, स्ट्राइक्स में कन्वर्ट होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी लग रही है, तो ऐसे में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और स्लो डाउन आ सकता है। इसीलिए आप देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा डूम है, ग्लोबल इकोनॉमी में पॉजिटिविटी की कमी नजर आ रही है। और ऐसे में क्या होगा, अगर स्ट्राइक्स होती हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, लोग सेफ हेवन एसेट की तरफ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट का मानना है, ग्लोबली इन्वेस्टर जो है सेफ हेवन एसेट की तरफ भागेंगे। और मैं आकाश इंदल ये क्लियरली मानता हूं कि सेफ हेवन एसेट में गोल्ड इस बार प्रेफर्ड बाय होने की संभावना है, क्योंकि जब ग्लोबल करेंसीज पे प्रेशर आएगा तो यूएस की करेंसी पे प्रेशर आ सकता है। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है हॉर्मुज स्ट्रेट की बात है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशराइज हो सकती है। ऐसे में गोल्ड की बाइंग बढ़ने की काफी हद तक संभावना है। तो आई थिंक अभी तो हमें वॉचफुल रहना होगा कि क्या होता है, किस तरीके से चीजें बदलती हैं। ऑलरेडी सरकारों की तरफ से लोगों को वहां पे सजेशन आ रही है कि वो छोड़ के अपनी कंट्री वापस आ जाए। तो ऐसे में एस्केलेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। हालांकि ये भी देखना होगा कि अगर स्ट्राइक्स होती है तो कितनी होती है, क्या वो फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट होने की संभावना है या मात्र सिंबॉलिक स्ट्राइक्स होंगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पहले भी एक बार सिंगल डे स्ट्राइक्स हुई थी। तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आंसर होने बाकी हैं, बट ऐसे में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है और सेफ हेवन एसेट्स गोल्ड और सिल्वर, खासकर गोल्ड में तेजी आने की संभावना है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में अगर वॉर लगती है तो डाउनवर्ड ट्रेंड आने की संभावना है, क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ने की संभावना है, ग्लोबल करेंसी में फ्लक्चुएशन आने की संभावना है, और साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन के और रैंपेंट होने की संभावना है, क्योंकि ईरान भी बार बार रिटेलिएटरी जो है जवाब दे रहा है थ्रेट्स के रूप में। तो देखना पड़ेगा क्या होता है।